आइए दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हाई स्कूल हो या इंटर हो, कहना है आप लोग दोस्ती के चक्कर में नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसलिए एक बात कहना चाहूँगा, ज़रा ध्यान से समझना कि दोस्त दोस्त ना रहा। प्यारे दोस्तों, कहना है कि दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा। आप समझ जाओ मेरे दो बच्चों कि पढ़ाई के सिवाय कोई भी कारोबार न रहा। आइएगा, तो आज का जो टॉपिक है, हम आप लोगों को विलेन के बारे में, विलेन जो पहला चैप्टर है, आपको हम विलेन के बारे में बताएंगे कि विलेन क्या है और उसके विलेन के सांद्रता पद क्या होते हैं, विलेन के घटक क्या होते हैं। तो देखिएगा, पहला ही चैप्टर है रसायन विज्ञान का, विलेन। विलेन आपने देखा होगा, जैसे शरबत है, नमकीन पानी है, नींबू पानी है, चाय है, या दूध और पानी का मिश्रण, या अल्कोहल और पानी का मिश्रण तैयार करके जो विलेन तैयार होता है, जो पदार्थ तैयार होता है, उसे ही विलेन कहते हैं। तो विलेन को किस प्रकार परिभाषित करना है, इंपॉर्टेंट परिभाषा जो होती है वो देखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। बस इतनी ही परिभाषा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। फिर विलयन जिन घटकों या कणों से मिलकर बना होता है उनको देख लेंगे। क्या विलयन के दो विलयन के दो घटक होते हैं, विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय तथा विलायक। विलेय तथा विलायक मिलकर ही क्या बनता है, विलयन। तो विलयन जो है वो, विलयन के सिर्फ दो ही घटक हैं, विलेय विलायक। अब विलेय वो होता है जिस पदार्थ को हम जल में घोलते हैं। तो विलेय को किस प्रकार परिभाषित करना है कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। जैसे शरबत तैयार करना है तो चीनी क्या है, विलेय है। नमकीन पानी तैयार करना है तो नमक क्या है, विलेय है। चाय बनानी है तो चाय क्या है, विलेय है। दूध और शक्कर का घोल तैयार करना है तो शक्कर क्या है, विलेय है। तो इस तरीके से विलेय को हम परिभाषित कर लेते हैं। और अब देखेंगे दूसरा घटक जो है विलायक, कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। तो इस तरीके से हम विलायक को परिभाषित कर लेते हैं।
तो और ये विलेन, और विलेन के दो घटक होते हैं, विलेय तथा विलायक। अब देखना है विलेन के प्रकार क्या होंगे। तो विलेन के जो प्रकार हैं वो तीन तरीके से हम निकालते हैं। पहला है मात्रा के आधार पर। पहला कैसा है? मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर विलयन, मात्रा के आधार पर विलयन मात्रा के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पहला है मात्रा के आधार पर विलयन होते हैं दो प्रकार के। तनु विलयन, सॉरी, मात्रा के आधार पर विलयन होते हैं तीन प्रकार के। तो पहला देखेंगे कौन सा है? द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। और दूसरा है त्रिअंगी विलयन। तीसरा है बहुअंगी विलयन। तो ये रहे भैया मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। तो द्विअंगी विलयन वह विलयन होता है जिसमें दो पदार्थ घुले होते हैं। जिस विलयन में, क्या बोलेंगे, जिस विलयन में, द्विअंगी विलयन क्या होता है? द्विअंगी विलयन वह विलयन होता है जिस विलयन में दो पदार्थ घुले हों। दो पदार्थ घुले हों, उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। इसी प्रकार से त्रिअंगी विलयन क्या होता है? जिस विलयन में तीन पदार्थ घुले हों। जिस विलयन में तीन पदार्थ घुले हों, उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। इसी प्रकार से बहुअंगी विलयन देखेंगे। तो जब तीन से अधिक, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी तीन से अधिक पदार्थ जब विलयन में, जिस विलयन में घुले होंगे उसे हम बहुअंगी विलयन कहते हैं। जिसमें, क्या बोलेंगे, जिस विलयन में, जिस विलयन में तीन से अधिक पदार्थ घुले हों। तीन से अधिक पदार्थ घुले हों, तीन से अधिक पदार्थ घुले हों, उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तो ये रहा भैया मात्रा के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो इसी प्रकार से बताओ मोहन, समझ पाए हो? संध्या, तो देखिए इस प्रकार हम देखेंगे अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार क्या रहते हैं। अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। तो आपने सीखा होगा छोटी क्लासों में पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं केमिस्ट्री के लिए तो तीन ही होती हैं। कौन कौन सी देखेंगे? ठोस, द्रव, गैस। लेकिन दो अवस्थाएं और सी होती हैं जिसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं,
वो कहलाती हैं प्लाज्मा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहाँ केवल 3 अवस्थाओं को ध्यान से देखेंगे कि अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। वो किस प्रकार हैं? पहला देखना है कि ठोस में विलयन है। ठोस में। इसी प्रकार से भैया दूसरा है ठोस का द्रव में। क्या बोलेंगे? ठोस का द्रव में। फिर तीसरा आ जाता है, यही ठोस ही चलेगा, ठोस का गैस में। ठोस का गैस में। तो इस तरीके से हमने देखा कि ठोस अवस्था से 3 प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं। विवेक ध्यान दो। फिर देखेंगे द्रव अवस्था। द्रव अवस्था से इसी प्रकार निकालेंगे 3 प्रकार के विलयन, और गैस अवस्था से निकालेंगे 3 प्रकार के विलयन। तो देखिए, तो जो चौथा टाइप है द्रव से निकालना है। द्रव का ठोस में। पांचवा हो जाएगा द्रव का द्रव में। फिर हो जाएगा छठा द्रव का गैस में। इसी प्रकार सातवां जो है अब चालू होगा गैस का। तो गैस का ठोस में। गैस का ठोस में। आठवां जो है गैस का द्रव में। और लास्ट जो 9वां होता है वो है गैस का गैस में। तो इस तरीके से आपने देखा कि अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और जो इसके आगे की कहानी है अब हम जस्ट बताएंगे आपको।